इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन मथुरा रिफाइनरी की जनरल बॉडी की मीटिंग शुक्रवार की शाम 8 बजे से आयोजित की गई, जो रात्रि 1 बजे संपन्न हुई। जीबीएम में सभी अधिकारी वर्ग ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी में काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। जीबीएम में इस बार ऑफिसर्स क्लब ऑडिटोरियम अधिकारियों से खचाखच भरा हुआ नजर आया। सभा की शुरुआत मथुरा रिफाइनरी ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव रविंद्र यादव ने की और सभा कक्ष में आए सभी रिफाइनरी पाइपलाइन और मार्केटिंग के अधिकारियों का ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन केंद्रीय नेतृत्व से आए हुए अध्यक्ष संजय सिंह, महामंत्री अनूप सिंह, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बालकिशन प्रजापति, ज्वाइंट सेक्रेटरी रिफाइनरी रत्नाकेपुरम, ज्वाइंट सेक्रेटरी पाइपलाइन अमित कुमार का मथुरा रिफाइनरी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा भव्यता के साथ स्वागत किया गया। इसके उपरांत ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा समुदाय के कल्याणकारी उपलब्धियों और किए गए कार्यों पर रविंद्र यादव सेक्रेटरी एवं आशीष दहिया सीईसी मेंबर द्वारा विस्तार से सभा कक्ष में मौजूद ऑफिसर्स समुदाय को बताया गया, जिसको सुनकर सभी लोगों ने कल्याणकारी कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन केंद्रीय नेतृत्व से आए संजय सिंह अध्यक्ष और अनूप सिंह जनरल सेक्रेटरी ने कॉरपोरेट केंद्रीय कोर लेवल की लंबित पॉलिसियों के प्रगति पर लोगों को अवगत कराया और ऑफिसर समुदाय की परेशानियों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए ऑफिसर समुदाय के हितों के सुझावों पर विचार विमर्श किया। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मिशन और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी एवं लंबित चल रही कल्याणकारी योजनाओं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। वहीं सीईसी मेंबर आशीष दहिया ने कहा कि रिफाइनरी कर्मी टाउनशिप से रिफाइनरी जाते हैं तो उन्हें बाद गांव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे बरेली हाईवे पुल निर्माण के चलते जाम के झाम का काफी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से सभी रिफाइनरी कर्मी ड्यूटी आते और जाते समय कई घंटे तक जाम में फंस जाते हैं। हाईवे निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था द्वारा सर्विस रोड का चौड़ीकरण नहीं किया गया है, जिसके चलते एम्बुलेंस आदि वाहन भी कई घंटों तक फंस जाते हैं। जाम से निपटारा पाने के लिए ऑफिसर्स एसोसिएशन मथुरा रिफाइनरी के सचिव रविंद्र यादव ने NHAI को पत्र लिखा है। यह जनरल बॉडी मीटिंग अपने आप में एक ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई है, जिसमें भारी संख्या में आए हुए अधिकारी वर्ग ने कई घंटों तक अपने मुद्दों को रखा और उनके सुझाव हेतु विचार विमर्श किए। अंत में इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव रविंद्र यादव ने जनरल बॉडी मीटिंग में आए हुए इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के सभी केंद्रीय अधिकारियों एवं मथुरा रिफाइनरी पाइपलाइन प्रभाग मार्केटिंग प्रभाग के अधिकारी समुदाय का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद दिनेश जी। पहले तो मैं सभी मथुरा रिफाइनरी के ऑफिसर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पे बढ़ चढ़ करके इस जीबीएम में हिस्सा लिए हैं और इसके साथ ही यहाँ मथुरा में जो मार्केटिंग पाइपलाइन है इनके ऑफिसर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने टीम का खास तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विशाल जीबीएम को सफल करने के लिए बहुत ही प्रयास किए हैं और एफर्ट लगाए हैं। और ये जीबीएम का उद्देश्य होता है सर कि हम लोगों का जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन को का आगे क्या इसका विजन है, क्या मिशन है और ये कॉरपोरेशन हमारे देश की ऊर्जा है, इसको आगे बढ़ाने का हम लोगों का क्या लक्ष्य है। हमारे जो हेड हैं, जो रिफाइनरी के हेड हैं, प्रमुख हैं, उनका क्या लक्ष्य है, इसको लोगों को अवगत कराते हैं। दूसरा, लोगों को मोटिवेशन मिले कि ताकि कॉरपोरेशन में अच्छे से मन लगा करके तन मन से अपना काम करें और उसके साथ ही इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इनके परेशानी में तो नहीं है। इसका एसोसिएशन मैनेजमेंट से मिल करके एक रास्ता निकालती है और बात मैनेजमेंट तक पहुंचाती है ताकि एक संगठन में बिल्कुल सिंक्रोनाइज होकर के आगे कार्य करें। इसी उद्देश्य से ये जीबीएम हो रही है और मैं बहुत ही दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कोर लीडर का, जो संजय सिंह जी का, श्री अनूप सिंह जी का, श्री बालकिशन प्रजापति जी का, श्री अमित कुमार जी का और हमारे जो कोर के जितने लीडर आए हैं उनका, कि इसमें आए लोगों को जो कॉरपोरेशन की नीतियां हैं, जो उपलब्धियां उसको बताए, लोगों में मोटिवेशन दिए।
इसके लिए इनका भी दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या मुख्य मुद्दे रहे इस जीबीएम मीटिंग में? देखिए, मुख्य मुद्दे तो ये एनुअल जीबीएम होता है और ये जो एसोसिएशन होता है ये मैनेजमेंट का ही एक माध्यम है। मैनेजमेंट और जो कार्य करने वाले यहाँ पे लोग हैं, तो इनको कैसे मोटिवेशन दिया जाए और जो हमारी कॉरपोरेशन की नीतियाँ हैं, उन नीतियों में अगर कोई कमी है तो हम लोग मैनेजमेंट के साथ, एचआर के साथ सहयोग करके और कदम से कदम मिला करके जो लोगों की सुविधाएं हैं, जो लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो हमारे कॉरपोरेशन की उन्नति के लिए है, ये सब पे हम लोग प्रयास करते हैं ताकि कॉरपोरेशन अच्छी तरह से चलती रहे और जो आसपास और जो इससे जुड़े हैं सभी का कल्याण हो और देश का तरक्की हो, यही हम लोग का मेन उद्देश्य रहता है। रही बात, आपने सवाल किया था कि एसोसिएशन से क्यों जुड़े। हम लोग अपना 8 घंटे जो कॉरपोरेशन ने हम लोगों को नियुक्त किया है उसको ईमानदारी से कार्य करते हुए, इंसान है, ईश्वर ने इंसान बनाया है, लोगों के सुख में दुख में और सहभागिता लें और समाज के हित में हम लोग कार्य कर सकें, इसके लिए सौभाग्यशाली समझता हूं। और हमारे जो ऑफिसर हैं, इन्हीं को अपना परिवार, इन्हीं को अपना हमदर्द और सब कुछ मानता हूं, क्योंकि ये लोग विश्वास किए हैं। तो मेरा हमेशा कोशिश रहेगा कि इनके विश्वास पे खरे उतरें और एक माध्यम बनकर कॉरपोरेशन के हित के लिए और इनके कल्याण के लिए हमेशा कार्य कर सकूं, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। धन्यवाद। भैया साहब, आपकी एसोसिएशन द्वारा जीबीएम मीटिंग संपन्न हुई है, काफ़ी दिल्ली से भी अधिकारी आए हुए, कैसी हुई? सबसे पहले मैं आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमसे संवाद करने आए। और जैसा कि हमारे सचिव जी ने बताया कि मथुरा रिफाइनरी की जीबीएम ऐतिहासिक जीबीएम रही है। इसमें लगभग 200 से ज़्यादा अधिकारी हमारे उपस्थित थे और साथ ही हमारे दिल्ली से को लीडर्स आए हुए थे। मेजॉरिटी को लीडर्स सब उपस्थित थे, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एजीएस, बाकी सब को लीडर प्रेजेंट थे। उनका धन्यवाद करता हूं। अपने अधिकारियों को धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में मथुरा रिफाइनरी में वो आए, मथुरा रिफाइनरी जीबीएम में वो आए और पार्टिसिपेट किया। जनरल जीबीएम का मतलब जनरल बॉडी मीटिंग। जनरल बॉडी मीटिंग के माध्यम से हम लोग अपने अधिकारियों से संवाद करते हैं। जो भी हमारी उपलब्धियां रही हैं हम वो साझा करते हैं, उनकी जो भी सजेशंस हैं हम वो रिसीव करते हैं और ताकि मैनेजमेंट के साथ हम पुटअप करके उनको सोल्व करा सके। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोकल मैनेजमेंट है मथुरा रिफाइनरी की, वो हमेशा ही मतलब एसोसिएशन के साथ ताल मिला के चलती है और कभी भी हमेशा हम लोगों के मुद्दे सुने हैं। हम लोगों के मतलब हमारे मेंबर्स के मुद्दे सुने गए हैं। जो भी जायज़ डिमांड है हमारी, जो भी जायज़ रिक्वायरमेंट है, वो सभी सोल्व हुए हैं और जितने भी मुद्दे हमारे सोल्व हुए थे हमने लोगों के साथ साझा किया और बहुत सारे मुद्दे हमें लोगों से प्राप्त हुए जो हम मैनेजमेंट से आगे हम पुटअप करेंगे। अब की बार सुनने में आया काफ़ी लंबे समय तक जीबीएम मीटिंग हुई और कैसा एक अनुभव था? यस, जीबीएम मीटिंग हमारी शुरू हुई थी लगभग 7:30 बजे के आसपास और रात को 1 बजे तक चली। इसमें लोगों ने बहुत सारे अपने सजेशंस दिए, अपने मुद्दे बताए, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम बताई। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को फेस हो रही है आज के टाइम पे, जो आवागमन की प्रॉब्लम हो रही है। अभी रिफाइनरी से टाउनशिप से रिफाइनरी से टाउनशिप आने के बीच में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है और पुल का निर्माण करने के लिए जो बाहर की एजेंसीज है, जैसे NHAI हैं, बाकी लोग कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ही अनसेफ और थोड़ा सा मतलब जगह मिल नहीं रही है लोगों को आवागमन करने के लिए। सुबह घर से निकलते हैं लोग तो 2 घंटे लग जाते हैं रिफाइनरी पहुँचते और शाम को आते हैं 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो उनका ट्रैवलिंग में ही इतना टाइम निकल जाता है कि वो बहुत मतलब पूरा थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हमने भी, हमारे सचिव जी ने भी NHAI को चिट्ठी लिखी है इसके रिगार्डिंग कि अगर आप मेन रोड पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट सर्विस लेन तो हमारा रेडी होना चाहिए जाने के लिए। उसमें भी दिक्कत आ रही थी और जो हमारे लोकल इश्यूज थे, लोगों ने कुछ हमें बताया, जो कोर के इश्यूज थे वो भी हमको बताए। हमने सारे इश्यूज सुने अच्छे से और उनको आने वाले टाइम में हम मैनेजमेंट से बात करके हम कोशिश करेंगे पूरी की सारे इश्यूज हम सोल्व कर सकें और लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं अपने मेंबर्स को हम दे सकें।